Dear students, in previous sessions we read part 1, 2 and 3 from the chapter The Story of Cricket. बच्चों ये चैप्टर रामचंद्र गुहा ने लिखा है और इसमें उन्होंने बताया है कि क्रिकेट दूसरी गेम्स फुटबॉल, हॉकी, टेनिस आदि से कैसे अलग है और इसके क्या विशेषताएं हैं। इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बताया है उन्होंने। और आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि भारत में इसका जन्म कैसे हुआ। जो बच्चों आप लोग इतने शौक से क्रिकेट खेलते हैं कि कैसे ये भारत में आया और किसने इसे भारत में लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेट अस स्टार्ट। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 143। The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrian Parsis. भारतीय क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बम्बई के पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। बच्चों भारत में सबसे पहले पारसी लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848। बच्चों जो पारसी लोग थे ये सबसे पहले अंग्रेजों के साथ व्यापार के कारण संपर्क में आए और इन्होंने संपर्क में आने से इन्होंने क्या किया, पश्चिमीकृत होने वाले ये पहले भारतीय थे साथ ही, और इन्होंने 1848 में बॉम्बे में पहले क्रिकेट क्लब ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की। Parsi Club were founded and sponsored by Parsis businessmen like Tatas and Wadias। अब जब बच्चों कोई क्लब को की स्थापना करते हैं तो उसके लिए पैसे और प्रयोजन की भी जरूरत होती है। तो जो टाटा और वाडिया पारसी व्यवसायी थे, इन्होंने जो इन क्लबों के प्रायोजक और वित्त पोषक बने, मतलब उन्होंने इसकी पैसे की आवश्यकता को पूरा किया। The White Cricket Elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis। और जो ये गोरे लोग थे जो हमारे देश में अंग्रेज आए हुए थे, इन्होंने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की। एंथुजियास्टिक का मतलब बच्चों उत्साही हुए। In fact, there was a quarrel between Bombay Gymkhana, a whites only club, and Parsi cricketers over the use of public park। इसके विपरीत क्या हुआ कि जो ये अंग्रेज व्यक्ति थे, गोरे लोग थे, ये बॉम्बे जिमखाना क्लब और पारसी जो क्रिकेट खेलते थे उनके बीच सार्वजनिक पार्क के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। अब क्यों हुआ झगड़ा, देखो। द पारसी कंप्लेंट, उन्होंने अब पारसी लोगों ने शिकायत की कि दैट पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। कि जो बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़े हैं, इनके द्वारा जो सार्वजनिक पार्क है उसका जो ग्राउंड है वो रौंदे जाने के कारण क्रिकेट खेलने लायक नहीं रहा है। मतलब जब उसमें घोड़े चलते हैं तो वो उसकी मिट्टी सरफेस को खराब कर देती है। When it became clear that the colonial authorities were
prejudiced in favor of their white competitors. The Parsis built their own gymkhana to play cricket. जब यह साफ हो गया कि औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. अब इसका जो ये आपस का झगड़ा था, इससे फायदा भी हुआ, पर पारसियों व नस्लवादी बॉम्बे जिमखाना के बीच इस स्पर्धा का अंत भारत के क्रिकेट नेतृत्व के लिए अच्छा हुआ। अब क्या अच्छा हुआ कि a Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889 कि पारसियों ने कि एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया। और बच्चों, वो टीम की पिक्चर ये है जिन्होंने इसे हराया था। Just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885 और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद, that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी। सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक दादा भाई नौरोजी, जो अपने वक्त के महान राजनेता और बुद्धिजीवी पारसी थे। बच्चों, जो ये दादा भाई नौरोजी थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, ये भी एक पारसी ही थे। अब बच्चों, हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ऑरिजिन्स, द पॉइंट फ्रॉम विच समथिंग स्टार्ट्स, द कॉज ऑफ समथिंग, उद्गम बिंदु, स्रोत, जहां से किसी चीज का प्रादुर्भाव होता है, पैदा होता है। नंबर 2, कम्युनिटी, ऑल द पीपल who live in a particular place, area, etc. when considered as a group, एक समूह के रूप में संगठित स्थान विशेष के समस्त निवासी या समुदाय। नंबर 3, funded, to provide a project, school or charity with money, with पोषित। नंबर 4, prejudiced, not liking or trusting something for no other reason than his, her, its race, religions, पूर्वाग्रहग्रस्त। Number 5, competitors, a person who comes from the same country as you, स्वदेशी। Number 6, rivalry, competition between peoples and groups, extra, विरोध। Number 7, pioneers, a person who is one of the first to develop an area of human knowledge, culture, extra, अग्रदूत। Number 8, organization, a group of people who form a business, club, extra, together in order to achieve a particular aim, संगठन। Number 9, intellectually connected with the person's ability to think in a logical way
and to understand things. Bodhik. Thank you, students.